हेलो डियर लिसनर, वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कि आप हेल्दी रहने के लिए खुद की मदद कैसे कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली थॉट एक्सपेरिमेंट का पॉडकास्ट रहेगा, जहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपने साथ में थॉट एक्सपेरिमेंट करना है। आपको अपने हिसाब से मेंटली जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आपका मेंटल एटीट्यूड है, या कह सकते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका माइंडसेट है, वहाँ पर आपको अपने हिसाब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं थॉट्स के लेवल पे। और वहाँ से समझना है कि किस प्रकार से आप हेल्दी रहने के लिए अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम जो लोग हैं दुनिया में, जो भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम यही देखा जाता है कि वो हाइपोकॉन्ड्रिक न्यूरोसिस नाम की एक कंडीशन से गुजर रहे हैं। जिसका मतलब है कि ये एक जस्ट इमेजनरी इलनेस है, ये एक टाइप का एक काल्पनिक बीमारी इसको कह सकते हैं। वही एक स्टेज है जहाँ पर मैक्सिमम लोग गुजर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, हम भी हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि कुछ लोग हेडेक के साथ आते हैं, नेक पेन, बैक पेन के साथ में आते हैं, हाथ पाँव का दर्द है, या नॉर्मली बॉडी एक्स है, या कुछ लोगों को भूख नहीं लगता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस कम है, कुछ लोग बोलते हैं कि उनका स्ट्रेस कम है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम इन सारे ही केसेस में जो मैक्सिमम रूट कॉज हमें नज़र में आता है वो होता है हाइपोकॉन्ड्रिक न्यूरोसिस। यानी कि उनका एक इमेजिनेशन है एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में, जो सच में उनको नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। उनको कुछ इस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट में, अपने आजू बाजू के लोगों में, अपने आजू बाजू के एरियाज़ में कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसे स्पेशल इंसिडेंट हुए उनके साथ में, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स जरूर हुई जहाँ से उन्हें एक स्टिमुलस मिला, और उसी स्टिमुलस के हिसाब से उनको एक ऐसा थॉट आया, थॉट के हिसाब से उनको ऐसी फीलिंग आई, फीलिंग के हिसाब से ऐसे एक्शंस हुए, और अल्टीमेटली वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो गया। यानी कि वो एक डिसीज़ के रूप में कन्वर्ट हो गया, ऐसा इनको लगता है, इन लोगों को लगता है, जो कुछ कैटेगरी के लोग हैं। तो मैक्सिमम जहाँ तक हम देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो 90% लोग हैं, या इवन 95% लोग हैं, उनको सच में कोई बीमारी है ही नहीं। सच में वो कोई भी टाइप की हेल्थ इश्यूज से, हेल्थ चैलेंज से नहीं गुजर रहे हैं। वो किसी भी टाइप से बीमार नहीं है, बस वो अपने हिसाब से, थॉट प्रोसेस के हिसाब से, वो माइंडसेट के हिसाब से, वो इलनेस वाला माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, इसी के हिसाब से बस वो बीमार हैं। तो यही चेंजेस कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर करने हैं कि उन्हें चेक करना पड़ेगा क्या सच में बीमार हूँ। यदि नहीं, तो फिर मुझे अपने माइंडसेट के लेवल पे, अपने थॉट प्रोसेस के लेवल पे उस स्टिमुलस को बदल के, उस थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को बदल के अपने रिजल्ट को चेंज करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हम सबको पता है कि यही प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आपका प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकता है, वो कम्प्लीटली आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन, जो स्टिमुलस है वो आपके बिलीफ के हिसाब से वो जस्टिफाई करेगा। जिस प्रकार के आपके बिलीफ हैं, आपके बिलीफ हो सकते हैं कि हेल्थ चैलेंजेस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि यदि उसे हेडेक हुआ है, अब मुझे भी हो सकता है, उसके साथ ऐसा बुरा हो गया, अब मुझे भी हो सकता है। अब सच में यदि नहीं भी हो रहा है, तो यदि आप उन थॉट्स को एनर्जी दे रहे हैं, अपने हिसाब से उनको पाल पोस रहे हैं, उसको और भी ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, फीलिंग्स के साथ, फीलिंग्स को ऐड करके, इमोशंस को ऐड करके, तो फॉर श्योर वो छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाएगी, और एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो बस यही डिफरेंस है आपकी इंटरप्रिटेशन का, आपके बिलीफ सिस्टम का। किस प्रकार से आप अपनी हेल्थ को देखते हैं, क्या सच में आपके बिलीफ से वो आपके हेल्थ को चेंज करने में मदद करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं कि आपके बिलीफ्स और आपकी हेल्थ के बीच का क्या कनेक्शन है। इवन आपके बिलीफ्स और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के बीच का क्या कनेक्शन है, उनके ऊपर भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। वापस इस टॉपिक पे आते हैं। देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हेल्थ इश्यूज सच में नहीं है, वो सिर्फ इमेजनरी हैं, काल्पनिक हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं उनसे बाहर आना पड़ेगा। अब जैसे कोई लोग हेडेक के साथ आते हैं, जब हम उनका स्कैन कर लेते हैं, इवन एमआरआई तक भी हो जाता है, सिटी तो होता ही होता है। जब लोग सेटिस्फाई नहीं होते, तो यहाँ तक कि उनकी एमआरआई ब्रेन भी हो जाती है, जो कि इवन माइनर से माइनर 1 मिलीमीटर तक के कुछ चेंजेस को भी डिटेक्ट करने का उसमें पावर होता है, राइट। और उस एमआरआई में देखा जाता है कि मैक्सिमम टाइम में उन्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अल्टीमेटली जो स्कैन है वो नॉर्मल है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। फिर भी इनको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो डॉक्टर मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे हैं, मुझे समस्या बहुत ज़्यादा है, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता है। लेकिन सच में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फॉल्स इमेजिनेशन है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग करना होता है, प्रॉपर उन्हें दिखाना होता है कि देखिए, आपके साथ में सच में आपको कोई बीमारी नहीं है, आप पूरी तरह से ठीक हैं। बस आपके अंदर का जो वो वहम है, जो वो भय है, जो डर है, उसको निकाल दीजिए, और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ताकि आप सच में बेटर वे में ग्रो कर पाएँ। आप सच में बहुत जल्दी हेल्दी हो पाएंगे। और बहुत जल्दी हेल्दी होने के लिए उन्हें अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंडसेट को, अपने बिलीफ्स को चेंज करना ही पड़ेगा। नए बिलीफ्स के साथ में उनको रिफ्लेक्स करना ही पड़ेगा।
और ये रिप्लेसमेंट ही उन्हें हेल्दी बनाएगा। और इसीलिए यहाँ पर एक काउंसलिंग का एक प्रॉपर पार्ट आता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में भी, यदि आप भी किसी हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो सच में चेक करिए कि क्या वो जेन्युइन है या इमेजनरी है, क्योंकि मैक्सिमम केस में वो इमेजनरी होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ केस में सच में लोगों को बीमारियाँ होती हैं और जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये आपको अपने हिसाब से चेक ज़रूर करना पड़ेगा। आप ऐसे ही वे में हेल्थ इश्यूज़ को लेकर नहीं घूम सकते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थॉट एक्सपेरिमेंट में जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो मेरी हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है, और ये हमें सोचना ही पड़ेगा। सो इस बेसिस में मैं कह सकता हूँ कि सच में यदि आपको हेल्दी रहना है तो आप अपनी हेल्प खुद ही कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ठीक है, चलो मुझे हेडेक है लेकिन मैं ठीक हूँ। सबसे पहला वो जो सेंटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, मैं ठीक हूँ लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेडेक है। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, हेडेक बहुत ज़्यादा है। तो ये दो अलग अलग बिलीफ हैं। अब जहाँ पर ये एक ऐसा केस है जहाँ पे जिनके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, 2 पेशेंट के, लेकिन एक पेशेंट बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप अच्छे से चेक करिए, मुझे कुछ ना कुछ सीरियस है। अब इस प्रकार से लोग टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, बिना फालतू की चिंताओं में आ जाएंगे। लेकिन उसकी जगह जो और एक इंसान जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसको अगर प्रॉपर काउंसलिंग के बाद में बोलेंगे तो हम यही बोल सकते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे हेडेक है। तो इस लाइन से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, इस सेंटेंस से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। और ये मैंने सीखा है अपने मेंटोर से, अपने सीनियर न्यूरोसर्जन से, जिन्होंने कि ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी ओपीडी स्किल्स के बारे में मुझे सिखाया है, बताया है। तो मैं उनका हमेशा ग्रेटफुल हूँ, हमेशा उनका आभारी हूँ। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखे हैं, काउंसलिंग के बहुत सारे लेसन सीखे हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के बहुत सारे लेसन सीखे न्यूरोलॉजी फील्ड में। इसीलिए उनका ऐसा ही मानना था कि जब कोई पेशेंट उनके साथ में सपोज बैक पेन को लेके आया और सच में जब स्कैन के अंदर कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो वही बताते थे कि आप अपने सेंटेंस को रिप्लेस कर लीजिए, अपने साथ में जो बात कर रहे हैं उसको चेंज कर लीजिए और पॉजिटिव बात कर लीजिए। बोलिए कि मैं एकदम ठीक हूँ, हाँ थोड़ा सा बैक पेन है। जबकि स्टार्टिंग में जो पेशेंट आता है वो बोलता था कि मुझे तो बहुत बैक पेन है डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे ही चेक किया, उनके सारे टेस्ट्स हो गए, सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, जब कुछ नहीं निकला तो सर ने उनको प्रॉपरली काउंसलिंग किया। काउंसलिंग के तौर पे उनको यही बताया कि आप अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी के रूप में अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करके, अपने बिलीव्स को रिप्लेस करके यही बोलिए कि मैं एकदम ठीक हूँ, हाँ थोड़ा सा बैक पेन है। तो देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है ये बोली में। और इसी प्रकार से ही हम खुद की मदद कर सकते हैं हेल्दी रहने में। तो यदि हमें हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली हमें खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। वेल गाइस, आपको हो सकता है इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। यदि आप इस पॉडकास्ट को पसंद करते हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आने वाले समय में मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।